नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये TGT PGT आर्ट को जो है निरूपित है और टेस्ट पेपर 29 है। इससे पहले 28 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। प्रत्येक टेस्ट पेपर में 20 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चंस हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसीलिए समाहित किया जाता है। इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर 29, इसका पहला क्वेश्चन लिया गया है, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाने वाले कलाकार कौन हैं? समलिंगी प्रेम को दर्शाने के लिए ज़्यादा कलाकारी किए हैं, उनका नाम बताना है। ऑप्शंस हैं रविंद्र रेड्डी, भूपेन खक्कर, यामिनी राय या फिर SH राजा। थोड़ा समलिंगी प्रेम को ज़्यादा उभार कर दर्शाने वाले लगभग चित्रों में इनका समलिंगी प्रेम दर्शाता है, तो राइट आंसर भूपेन खक्कर के साथ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में पूछ लिया गया है, वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली की नगरवधू को किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुर्तेन शास्त्री, प्रेमचंद्र या फिर फिराक गोरखपुरी। तो बेटा वैशाली की नगरवधू को लिखने का जो काम रहा है वो आचार्य चतुर्तेन शास्त्री का रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बनेगा। आचार्य चतुर्तेन शास्त्री इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। वैशाली की नगरवधू आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया, म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? यानी म्यूरल क्षेत्र के लिए कौन फेमस है? ऑप्शंस में है तैयब मेहता, सतीश गुजराल, MF हुसैन या फिर कंवल कृष्णा। तो म्यूरल के लिए ज़्यादा फेमस चित्रकार या कलाकार कौन है बेटा? तो आप जानते होंगे सतीश गुजराल इसमें फेमस हैं। इन चारों में सतीश गुजराल म्यूरल के लिए फेमस हैं। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। सतीश गुजराल वही इंद्र कुमार गुजराल के बड़े भाई हैं, याद रखना है। बड़े भाई हों या छोटे भाई हों, कुल मिलाकर के भाई हैं बेटा। शायद जो है इंद्र कुमार गुजराल बड़े थे, वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? ऑप्शंस में है आनंद कुमार स्वामी, हेनरी मोर, कार्ल खांडलावाला, स्टेला कैम्ब्रिज। तो द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसने लिखा है बेटा? किसकी अच्छी रचना मानी जाती है? तो द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग को लिखने का काम जो है बेटा वो कार्ल खांडलावाला का है। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अगर 148 में आपको जगह बनानी है तो बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि 148 फतेह हो जाए। बेटा 148 में अगर आपको फाइनली जगह बनानी है तो आपको 115 से 118 क्वेश्चंस एकदम सही करने ही होंगे, उसमें कहीं डाउट्स नहीं होना चाहिए। और अगर इतने क्वेश्चंस आपके सही गए 125 में से तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप जो है 148 में जगह बना लेंगे। आप किसी भी जो है वर्ग से बिलोंग क्यों ना करते हों, OBC, SC, ST, EWS, फिजिकल या फिर एक्स सर्विसमैन, सभी लोग इसी में समाहित हो जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं हम एक्स सर्विसमैन हैं, कुछ लोग कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उसकी कट ऑफ कम जाती है, इसलिए मेरा तो होने का चांस बहुत है। बेटा चांस वांस सब जगह बराबर ही है, मैं बार बार कह रहा हूँ बराबर ही है। जिसका जितने % कोटा होता है उतने % लोग अभी भी पर्याप्त हैं, और वैकेंसी कम आई है इसलिए चांसेस कम है। इसलिए आपको जनरल में फ़ाइट करने के लिए, सामान्य में फ़ाइट करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए, पूरी मेहनत उस पर लगाएंगे कि हमें सामान्य की सीट लेनी है, तो आप निश्चित रूप से अपना वाला कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अति आत्मविश्वास से आप वहाँ बैठेंगे कि हमारी तैयारी तो बहुत तगड़ी है, और 2-4 गोला गलत भर जाएगा वहाँ लास्ट में। इसलिए मैं कहता हूँ 2-4 गोला यानी 4 चौको 16-17 नंबर हो गया और तुरंत नीचे लेकर के चला आएगा आपको। तो इसीलिए आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जब ये सोच के चलेंगे कि हमें जनरल में फ़ाइट करना है तब जाके काम बन पाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है, आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? आन मोनार्की किसने लिखा है? दांते ने, प्लेटो ने, हेगले ने या फिर कांट ने। तो आन मोनार्की ग्रंथ बेटा किसका है? आन मोनार्की को दांते ने लिखा है। राइट आंसर जो है ए के साथ बनेगा। दांते इज़ द राइट आंसर। आन मोनार्की की रचना किसकी है? दांते की है।
प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछ लिया गया है, आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? नाना पाटेकर ने, ओम पुरी ने, श्याम बेनेगल ने या फिर ओम शिवपुरी ने? तो आक्रोश फिल्म में जो अभिनेता हैं यानी हीरो कौन थे बेटा? तो आप जानते होंगे मुख्य किरदार के रूप में ओम पुरी ने जो है नज़र आए थे। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। आक्रोश फिल्म कब आती है बेटा? आक्रोश फिल्म लगभग हमें लग रहा है 80 के दशक में आती है, वो 1980 में आती है। 1980 में आक्रोश फिल्म आ जाती है। अभिनेता ओम पुरी रहते हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया, उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? ब्लैक पॉटरी कहाँ की फेमस है? चुनार की, लखनऊ की, रामपुर की या फिर निजामाबाद की? तो बेटा यूपी का वह स्थान है जहाँ ब्लैक पॉटरी फेमस है। आजमगढ़ का निजामाबाद वाला बेल्ट याद रखना है। आजमगढ़ निरहुआ यहाँ से अभी लेटेस्ट में सांसद बने हैं। अखिलेश जी ने अपनी सीट छोड़ी थी, वो विधानसभा में आए थे, लोकसभा अपनी छोड़ दिए थे। तो निजामाबाद में मूल रूप से पाया जाता है। निजामाबाद कहाँ पे है? आजमगढ़ वाले बेल्ट में पाया जाता है। तो वहीं की ब्लैक पॉटरी बहुत फेमस है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में कहा गया है, अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर बड़ौदा में? तो बेटा बहाई मंदिर कहाँ पाया जाता है कुल मिला के ये पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पाया जाता है। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा। बहाई मंदिर दिल्ली, बहाई मंदिर दिल्ली, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया, ढोला मारू चित्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जयपुरी से, किशनगढ़ शैली, माड़वा शैली या फिर मेवाड़ शैली? तो ढोला मारू का जो चित्रण है बेटा वो आप जानते होंगे मेवाड़ शैली में पाया जाता है। राइट आंसर बी के साथ नहीं, डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। मेवाड़ शैली इज़ द राइट आंसर। ढोला मारू वही राजा रानी ऊँट के ऊपर बैठे हुए हैं। ढोला मारू वही वाला चित्र है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कहा गया है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो आगरा और फतेहपुर सीकरी को लंदन से बड़ा किसने बताया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, विक्टोरिया ने, राल्फ फिच ने या फिर फाहियान ने? तो आगरा और फतेहपुर सीकरी को लंदन से बड़ा बताने का जो काम रहा है बेटा वो राल्फ फिच का रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। राल्फ फिच इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा गया है, कला नीलामी की ऑनलाइन संस्थान सैफरन आर्ट किससे संचालित होती है? कौन संचालित करता है? तो बेटा कलाकारों की नीलामी करवाता है सैफरन आर्ट। और सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। मीनल वाजा रानी, सतीश गुजराल, सुबोध गुप्ता या फिर नंदिता दास? तो बेटा सैफरन आर्ट को मूल रूप से कौन संचालित करता है? तो मीनल बाजी रानी मूल रूप से इसे चलाते हैं। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है, प्रति 3 वर्ष पे होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी कहाँ से होती है? राष्ट्रीय चित्रकला, त्रियोगना, त्रिफिदा या फिर त्रिनाल्य? इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना था। तो क्या कहा जाता है बेटा 3 वर्ष पे होने वाली चित्रकला की प्रदर्शनी को? तो वहाँ मूल रूप से त्रिनाल्य कहा जाता है। उसे त्रिनाल्य इसकी भाषा होती है। त्रिनाल्य इज़ द राइट आंसर भी बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में पूछ लिया गया, अमरावती स्तूप स्थित है। अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है बेटा? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर बिहार में? तो अमरावती जो स्तूप है बेटा वो गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। तो अमरावती आंध्र प्रदेश। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में पूछ लिया गया, किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? अंत्येष्टि मतलब होता है अंतिम संस्कार यानी मृत्यु की कला। मृत्यु की कला किसे कहा जाता है? चीन की, क्रेट की, मिस्र की या फिर असीरिया की? तो अंत्येष्टि संबंधी कला मूल रूप से किसे कहा जाता है बेटा? तो मिस्र की कला को हम लोग अंत्येष्टि संबंधी कला कहते हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया, प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सबसे पहले कहाँ बनाए गए थे? मंदिरों में, चर्चों में, समाधि गुफाओं में या फिर महलों में? तो ईसाई काल के जो चित्र हैं बेटा वो कहाँ बनाए गए? समाधियों पर बनाए गए थे पहले। और ईसाई काल में समाधियों पे खूब ज़्यादा गुफाओं का काम हुआ है, वहीं चित्रण का काम हुआ है। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है उज्जैन, भोपाल, विदिशा, इंदौर।
उज्जैन, विदिशा, भोपाल, इंदौर। सांची का स्तूप बेटा कहाँ पाया जाता है? तो आप जानते होंगे मध्य प्रदेश रायसेन जिला में है, और रायसेन जिला में विदिशा पाया जाता है। विदिशा में मूल रूप से सांची का स्तूप स्थित है। तो विदिशा स्थान भी आपको याद रखना होगा सांची स्तूप के लिए। राइट आंसर बी के साथ बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किसने विकसित किया है? स्वास्तिक यही होता है बेटा, स्वास्तिक। तो स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? सूर्य से, चक्र से, कमल से या फिर अग्नि से? स्वास्तिक मूल रूप से किससे विकसित माना जाता है बेटा? सूर्य से विकसित माना जाता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहे हैं। ए इज़ द राइट आंसर, सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? वेदों की रचना कौन सी भाषा में हुई थी? हिंदी में, फारसी में, देवनागरी में या फिर संस्कृत में? तो बेटा आप जानते होंगे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, और संस्कृत भाषा में ही मूल रूप से वेदों की रचना की गई थी। तो राइट आंसर डी है। कितने वेद होते हैं? तो 4 वेद होते हैं। चारों वेद संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में कहा गया तारीख़-ए-अल्फ़ी। तारीख़-ए-अल्फ़ी क्या होता है बेटा? मुग़ल इतिहास होता है, ईरान का इतिहास होता है, दुनिया का इतिहास होता है या फिर कश्मीर का इतिहास होता है? तो तारीख़-ए-अल्फ़ी हम लोग मूल रूप से किस नाम से जानते हैं? ईरान के इतिहास के नाम से जानते हैं। ईरान का इतिहास तारीख़-ए-अल्फ़ी कहलाता है। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुका है बेटा, सीधे समाहित किया गया है। जो आयोग आंसर्स मान रहा है उसी को हम लोग आंसर्स दे रहे हैं। तो ईरान का इतिहास है तारीख़-ए-अल्फ़ी, याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित किया गया? नवलखा मंदिर किस वंश के द्वारा बनाया गया? 9 लाख रुपए बना था इस वंश जो है ये नवलखा मंदिर बनाने में 9 लाख रुपए प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम नवलखा मंदिर है। किस वंश के द्वारा बनाया गया? चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुप्त या फिर सोलंकी? तो बेटा गुजरात के घुमाली में स्थित है नवलखा मंदिर। कहाँ पे स्थित है? गुजरात, घुमाली। घुमाली गुजरात, घुमाली गुजरात। घुमाली गुजरात में मूल रूप से ये नवलखा मंदिर स्थित है। सोलंकी वंश के द्वारा बनवाया जाता है। राइट आंसर डी के साथ हो जाएगा। सोलंकी वंश इज़ द राइट आंसर। तो कुल मिला के टेस्ट पेपर 29 में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर छापिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो मित्रों के बीच ज़रूर शेयर करना, जो लोग TGT कला की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।